केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हैं। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। कुछ लोग विवाद के पीछे की सबसे प्रमुख वजह इसी अंतर को मान रहे हैं। उनका कहना है कि यही सबसे बड़ा कारण है, नहीं तो जैसे अन्य राज्यों में बड़े ही आसानी के साथ सब कुछ हो रहा है बिना किसी विरोध और धरना के, वैसे ही यहाँ भी हो जाता अगर दोनों ही पार्टी एक होती। पर असल में क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं और क्या है कागज पर दर्ज औपचारिक मामला, पीएम श्री योजना को लेकर आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। पीएम श्री योजना के बारे में एक छोटे से परिचय के साथ शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। पीएम श्री योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस और वर्ष 2022 में की थी। इस योजना का उद्देश्य देश को 14,500 चुनिंदा सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलना है, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के सभी सिद्धांतों और लक्ष्यों को अपनाएं और लागू करें। यह योजना 2022, 2023 से 2026, 2027 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जा रही है, जिसकी कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़ का है। राज्यों को परियोजना में खर्च होने वाली लागत का 40% वहन करना होगा, जैसा कि अन्य केंद्र योजनाओं में होता है। अब तक देश के 670 जिलों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के 12,400 स्कूल इस योजना का हिस्सा बन चुके हैं। तो यह हुई मोटा मोटी बात इस पीएम श्री योजना के बारे में। तो आइए इस जानकारी को उस मोड़ पर ले चलते हैं जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के सामने हैं। केरल में जैसा कि पहले ही बताया गया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हैं, जिनकी पार्टी शुरुआत से ही एनईपी 2020 के पक्ष में पूर्ण रूप से नहीं है और पीएम श्री योजना भी एनईपी 2020 का ही हिस्सा है। पार्टी और केरल सरकार का मानना है कि एनईपी 2020 देश में शिक्षा के भगवाकरण का एक उपकरण है। साथ ही केरल सरकार का तर्क है कि पीएम श्री योजना राज्य के स्कूलों को केंद्र के नियंत्रण में ले जाएगी। केरल सरकार का कहना है कि उन्होंने पहले से ही पीएम श्री योजना के कई तत्वों को अपने राज्य के स्कूलों में लागू कर रखा है। उदाहरण की बात करें तो बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर केरल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों ने पिछले 9 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य में पहले से ही स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हैं, जिनमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है। अब जब पहले से ही राज्य सरकार अच्छा कर रही है, तो ऐसे में उसे केंद्र की क्या जरूरत है, जहां उसे इस तरह से केंद्र की योजना से डर लग रहा हो। केरल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2023-24 से राज्य के शिक्षा क्षेत्र के 1500 करोड़ की सहायता राशि रोक रखी है। यह राशि मुख्य रूप से समग्र शिक्षा अभियान के तहत जारी की जानी थी, जो भारत सरकार की एक योजना है जिसके उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के अनुसार यह धनराशि इसलिए रोकी गई है क्योंकि केरल ने केंद्र की प्रमुख योजना पीएम श्री योजना को अपनाने से परहेज किया है। अब इस मसले को लेकर केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया, लेकिन अब इसी मामले को लेकर अब एक मुलाकात ने कई बदलाव भी कर दिए हैं। क्या है मुलाकात और उसके बाद का फैसला? केरल की सरकार ने पहले एनईपी 2020 को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई थी, जिससे वह शिक्षा के केंद्रीकरण और भगवाकरण की दिशा में एक कदम मानती है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान यानी कि SSA और अन्य योजनाओं के तहत 1500 करोड़ की सहायता राशि रोकने के बाद राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना पर पुनर्विचार करना
शुरू किया। राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार एनईपी 2020 को पूरी तरह से लागू नहीं करेगी, लेकिन पीएम श्री योजना के कुछ पहलुओं को अपनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें देंगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो राज्य पीएम श्री योजना को लागू नहीं करेंगे उन्हें एसएसए और अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत सहायता राशि नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह 2023-24 के लिए स्वीकृत 37.5% राशि जारी करे ताकि राज्य के स्कूलों को आवश्यक संसाधन मिल सके। इसके साथ ही राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वह आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले पीएम श्री योजना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर कर सकती है। हालांकि केरल की सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह एनईपी 2020 को पूरी तरह से लागू नहीं करेगी और केवल उन पहलुओं को अपनाएगी जो राज्य के शिक्षा प्रणाली के अनुरूप हैं। राज्य सरकार का मानना है कि शिक्षा एक राज्य का विषय है और केंद्र सरकार को राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने केरल सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह केरल के साथ मिलकर राज्य के शिक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए काम करेंगी। इस विवाद के बीच केरल के कुछ शिक्षाविदों और संगठनों ने राज्य सरकार से आग्रह भी किया है कि वह पीएम श्री योजना को लागू ना करें, क्योंकि इससे राज्य की शिक्षा प्रणाली पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेगी। अब देखना यह है कि राज्य सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या निर्णय लेती है और केंद्र सरकार के साथ किस प्रकार का समझौता होता है। यह विवाद शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। आपकी क्या राय है इस विवाद पर, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इसी के साथ ही देखते रहें भारती नेटवर्क। धन्यवाद।